नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय बेड़िया गिरगांवकर। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने स्पष्ट जो वातावरण दिल्ली में हुआ था उसकी जानकारी आप लोगों को दी थी। आज दो घटनाएं घटी इसमें। सबसे पहले मेरे राहुल गांधी जी, मैं कल ही कुछ मेरे परिवार में मेरे दोस्तों से बैठकर बात कर रहा था कि राहुल गांधी जी बड़े अच्छे मजे हुए पॉलिटिशियन बन गए हैं। और मैंने उसका एक एग्जांपल भी दिया कि आप किसी को 12 साल तक रोज 100 डंडे मारो तो 2-3 साल बाद में उसका शरीर इतना ठोस हो जाता है कि उसे मार का असर ही नहीं होता। एक्चुअली राहुल गांधी को कांग्रेस या राहुल गांधी की फैमिली से पॉलिटिक्स सीखने नहीं मिली, जितनी पॉलिटिक्स उनके विरोधियों ने उन पे हमला कर उन्हें परिपक्व बनाया। कल एक पत्र अमित शाह गृह मंत्री को राहुल जी ने लिखा है, और वही कि पैलेट गन चलाने का पुलिस को आदेश किसने दिया और ये सब जो हुआ छात्रों पे छात्राओं पे, तो इसका आदेश किसने दिया। मैं राहुल गांधी जी से ये एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकता कि वो ऐसे सवाल करें। एक सामान्य नागरिक को अपनी सुरक्षा के लिए हाथ उठाना, डिफेंस करना हमारे कानून के अधिकार में है। इसके लिए कोई पुलिस वाला कमिश्नर को और होम मिनिस्टर को फ़ोन नहीं करता उस समय। आप देखते हैं ना, एनकाउंटर होता है, भाई सामने वाले ने गोली चलाई, मैंने आत्मरक्षा में गोली चलाई। तो ये नादानी राहुल गांधी करेंगे तो नहीं चल सकता। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में कहा था कि मोदी शाह और इस आंदोलन को भविष्य मुझे उज्जवल नहीं लगता। आज कॉकरोच पार्टी के कुछ लोग कपिल सिब्बल जी के घर पर गए और जाकर उन्होंने लीगल एडवाइस ली। कपिल सिब्बल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं कॉकरोच पार्टी को लीगल कामों के लिए 1 करोड़ रुपया डोनेशन दे रहा हूं, और वो 1 करोड़ रुपया यही बांटेंगे, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। पर यह 1 करोड़ रुपया जो ऑल इंडिया पूरे भारत देश के अंदर जो कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कोई केस होगा, सिर्फ उसी पर खर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो बातें मैंने कल कही, तो उनके जो प्रवक्ता बैठे थे, आज उन्होंने एक डिमांड की है, कुछ वेबसाइट बनाई है और ऑल इंडिया से सारे वकीलों को हर डिस्ट्रिक्ट वाइज वहाँ पर कॉकरोच पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी हेल्प करे, ऐसा आवेदन कपिल सिब्बल जी ने भी और ये लोगों ने भी किया है। दोस्तों, ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ क्यों? आज उस प्रवक्ता ने कपिल सिब्बल जी के साथ में ये आरोप लगाया है कि पुलिस वाले मोलेस्टन के लड़कियों पर अत्याचार करने के लिए, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए बहुत से आरोप उन्होंने पुलिस वालों पे लगाए, जो मैं नहीं समझता कि ऐसा कहीं देश में होता है।
कोई आंदोलन के अंदर पुलिस वाला गलत काम कर ही नहीं सकता। दोस्तों, जैन जी ने बड़े खुले मन से ये आंदोलन किया। डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़रूरी है, पर अति उत्साह वह हमें गृह युद्ध की ओर ले जाने वाला था। ये जो पत्थर वगैरह चले ना, तो ये पत्थर कहाँ से चले मुझे जानकारी है, पर उसके एविडेंस नहीं है। पुलिस उसकी तह तक जाएगी। जो कोई भी प्रेजेंट गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार को कॉकरोच जनता पार्टी के कंधे पर बैठकर खत्म करने का मूड जिन्होंने बनाया था, उनका एक ही प्लान था कि इसमें भगदड़ मचे और 100, 200, 500 बच्चे इसमें मारे जाएं। और जब 100, 200, 500 बच्चे मारे जाएंगे तो एनडीए की सरकार ताश के पत्तों का जैसे ढह जाएगी। और यह बात दिल्ली पुलिस को समझ में आई जब कोई शरारती तत्वों ने जो तोड़फोड़, मारामारी, पत्रकार को मार, पुलिस को मार, पब्लिक सामान तोड़फोड़, जब जाकर लाठीचार्ज हुआ, जब जाकर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और ऐसे में अगर वैलेट गन भी चलाया है तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर चला है तो मैं तो उसका भी समर्थन करूंगा। आप सोचिए, हम नेपाल नहीं हैं, हम बांग्लादेश नहीं हैं, 150 करोड़ लोग हैं हमारे। वह प्रोटेस्ट कोई कम्युनल प्रोटेस्ट तो था नहीं। वहाँ क्रिश्चियन बच्चे थे, मुस्लिम बच्चे थे, हिंदू बच्चे थे, ईसाई थे, जैन थे। आप सोचिए ये किस प्रकार की प्लानिंग हुई थी मोदी सरकार को गिराने की। और वो जो इनके एक फाउंडर हैं राका, वो एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा काम करते हैं। दो दिन से जंतर मंतर के पास में से दिल्ली म्यूनिसिपालिटी के 500 कर्मचारी साफ सफाई में लगे हैं। 600 किलो कचरा उठाया गया है। और वहाँ की जितनी दीवारें थी उस पर पेंटिंग कर दी गई, स्लोगन लिख दिए गए। जाते जाते वहाँ के सीसीटीवी तोड़ दिए गए। मैंने कभी भी मोदी सरकार को मैंने दिल से समर्थन नहीं किया। मैं बीजेपी को समर्थन कर सकता हूँ, मोदी सरकार को मैंने नहीं किया। और इसमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठाकरे बंधु उतर गए। जो राजनीतिक में जिनकी नैया डूब रही थी, वो एक तिनके का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बच्चों से कहूँगा, बिल्कुल आंदोलन करें, बिल्कुल प्रोटेस्ट करें, पर ऐसा ना करें मोदी सरकार के गिराने के चक्कर में भारत के
150 करोड़ लोग में अफरा तफरी मच जाए। उन बच्चों को तो मालूम भी नहीं कि उनके साथ क्या राजनीति कर ली, और करने वाला कौन है? जो मोदी का विरोधी है। और इतनी घिनौनी चाल, आप सोचो, 100, 200, 500 बच्चे को शहीद करवाने के चक्कर में थे लोग। उसमें से आपके भी घर का बच्चा हो सकता था। दोस्तों, ये जो हो रहा है वह सही नहीं है। कल आपका बच्चा आपके घर में आंदोलन करेगा और कहेगा मुझे मर्सिडीज चाहिए, नहीं तो मैं आंदोलन करता हूँ। मैं बच्चों की मासूमियत पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा, पर मैं सैल्यूट करता हूँ मोदी सरकार को। उन्होंने इनकी गंभीरता को समझ लिया और शांतिपूर्वक इस विषय को खत्म कर दिया। आज कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, जो मैंने कल कहा था कि हमसे बदला लिया जाएगा, हमसे बदला ले रहे हैं, सारे स्टेट के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बच्चों, मधुमक्खी के छत्तों में हाथ नहीं डाला करते, और जब हाथ डाल ही दिया है तो फिर डरना किस बात का? अपनी राजनीति, अपनी आंदोलन खुद करो। मैं तो यह भी समझता हूं कि अगर ये षड्यंत्र कांग्रेस ने किया, अगर बैकडोर से अगर कांग्रेस ने किया है या अरविंद केजरीवाल ने किया है, तो भी ये कूटनीति का हिस्सा समझता हूं। पर मुझे किसी ने बताया कि दुबई से लोग ज़ोमैटो पर ऑर्डर कर रहे थे बड़ी संख्या में। भाई, सोल्जर को जिंदा रखना है तो उसे खाना तो देना ही पड़ेगा, पानी तो पिलाना ही पड़ेगा। अगर यह साजिश ट्रंप चाचा की या पाकिस्तान की हुई, मैंने कहा ना कि कांग्रेस अगर कोई ऐसी रणनीति बनाती है और अरविंद केजरीवाल या कोई पार्टी, तो वो यह तो नहीं सोचेगी कि उसमें बच्चे मर जाएं। बम विस्फोट नहीं कर सके, और इस स्टेपिंग में बम विस्फोट से ज़्यादा खतरनाक यह काम होने वाला था। दोस्तों, मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूं मोदी सरकार का, दिल्ली पुलिस का, दिल्ली की इंटेलिजेंसी का, मीडिया कर्मियों को इतना मारा है इन्होंने। ठीक है, मैं एक बात आपको स्पष्ट कह दूं, पुलिस का पहला काम है वार्निंग देना। आंदोलनकारी अगर उत्तेजित होते हैं तो उनको वार्निंग दी जाती है। उससे ज़्यादा उत्तेजित होते हैं जो बांस की लकड़ी से बजाया जाता है, उससे ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो फिर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। आप समझ लीजिए, तैयारी दोनों साइड से थी। बच्चे कुचलकर मर जाते आपस में, या ये दंगा जिस प्रकार वहाँ हुआ, तो मैंने जैसे कल कहा कि और कोई सरकार होती तो गोलियों से बात करती। खैर, सारे बच्चे सुरक्षित हुए हैं इसमें। राजनीतिक में तो कोर्ट केस, कचहरी, लड़ाई, दंगे, ये तो सब होते रहेंगे।
रूलिंग पार्टी के साथ में आपने किया है, कांग्रेस ने भी अपने ज़माने में किया, और कोई जो पार्टी ने रूलिंग की है सब ने किया है। मेरा तो एक ही कहना है बच्चों, खुद की राजनीति खुद करो, इंटरनेशनल लेवल का कोई सपोर्ट मत लेना। आप बहुत तकलीफ में आ जाओगे और आपको ये भी पता नहीं चलेगा इंटरनेशनल लेवल के किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट कर दिया है। वो हवाला में पैसे घूमते हैं ना, पता ही नहीं चलता किसने भेजा, कहाँ से भेजा। ये वह कहानी है। अगर इसको आतंकवाद की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत खतरनाक थी, बहुत खतरनाक। चलिए, मैंने जैसे भी कल भी कहा कि मैं वीडियो पैसे के लिए और लाइक्स बढ़ाने के लिए नहीं करता, खुल के बोलना मेरा काम है। राहुल बाबा बहुत अच्छे नेता बने हैं, आप तो ट्रेजेडी में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जैसे ठाकरे बंधु ढूंढ रहे हैं। खुद एक आंदोलन खड़ा करिए ना, इतना बड़ा क्या है। मैंने तो बीजेपी को देखा है 80s से लेकर छोटे आंदोलन, बड़े आंदोलन, और आंदोलन कभी इतने जल्दी ख़त्म नहीं होते। उसका एक कारण है कि बाबरी मस्जिद जो 6 दिसंबर को हुई, यह काम तो आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी के लोग 2, 4, 5 साल पहले भी कर सकते थे, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। वह पूरे देश घूमे, यात्रा निकाली, बहुत से कार्यक्रम किए, 4-5 साल उस कार्यक्रम को चलाया। बाबरी मस्जिद टूट जाने के बाद में वो मुद्दा ही नहीं रहा। अब कॉकरोच जनता पार्टी के पास में क्या मुद्दा है? इसमें आपने अपने आप को, ठीक है, आप 3 नेता कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को एक बड़ी छलांग मिली, लोगों में पहचान मिली। मेरी नज़रों में धर्मेंद्र प्रधान इतने बड़े नेता नहीं थे कि जिसके लिए ये इंटरनेशनल लेवल का आपने प्रोटेस्ट किया है। मैंने काम किया है धर्मेंद्र प्रधान के साथ युवा मोर्चा में ना, वो इतने बड़े नेता नहीं है कि उसके लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट करे। उस धर्मेंद्र प्रधान के नाम से 100-200 लड़कर मरे या पुलिस की गोली से मरे, यही एक कारण था। बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होगा दोस्तों। चलिए, अच्छा लगे तो बताना। जैसे कि मैंने कहा, मैं लाइक कमेंट्स इनके लिए नहीं करता, मैं सच्चाई इन्फॉर्मेशन ढूंढ कर लाता हूँ और वो बताता हूँ। फिर कोई अच्छी बात समझ में आई मेरी तो मैं ज़रूर आप तक शेयर करूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।